मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये भारत है और भारत में हमारे जितने भी अलग अलग धर्म जात के लोग हैं वो इस बार समझ चुके हैं कि इस बार का चुनाव हम लोग जात पात से ऊपर उठकर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने हम अपना संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़े थे हमारे किसान भाई, लेकिन झुके नहीं हैं। और ये नहीं झुकने की जो प्रथा है, ये नहीं झुकने का जो ताकत है, ये झारखंड के लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कभी झुके नहीं थे। उस जमाने करते थे हमारे बाबा तिलका बाबा ने, जब हिंदुस्तान में भारत में किसी ने आजादी का सपना नहीं देखा था, उन्होंने अपना तीर धनुष उठा लिया था। और तीर धनुष किसके सामने उठाया था? बंदूक वालों के सामने उठाया था। और ये जो तीर धनुष आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये हमारा मान है, ये हमारा आत्मसम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि ये झारखंड के पूर्वजों की धरती है, ये क्रांतिकारी लोगों की धरती है और ये विश्व गुरु शिबू सोरेन जी की धरती है। हमारे भगवान आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। सुर संगीत को जय सेनारकान माझी बाबा नायके गोड़े चुक माझी को परानिक माझी को आसाओं के चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को पाटिलिन कमी कोड़ा कुड़ी को इनसे कौन अड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार। 400 पार करिए और संविधान बदलेंगे। संविधान में हक अधिकार किसका है? हमारे जैसे गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इस समाज का, हमारे जैसे लोगों का इसमें हक अधिकार है। आज जब हम वोट देने की ताकत हम वोट देते हैं, इसका भी प्रावधान हमें हमारे संविधान में मिलता है। डॉक्टर साहब जी ने जब ये वोट देने का शुरू किया था, आपको मैं बताना चाहूंगी उस समय में हमारी महिला दीदी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा ने, डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर जी ने हम लोगों को, महिलाओं को खास करके मजबूत करने के लिए वोट देने का अधिकार दिया है और ये सब मिला है हमको हमारे संविधान से। ये जो चुनाव चल रहा है, बीजेपी के लोग इतने घमंडी हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं 10 साल में, कि इनको लगता है कि मजदूर को कुचल दो, आदिवासियों को कुचल दो, दलितों को छोड़ दो, पिछड़ों के बारे में मत सोचो, हमारे जैसे गरीब गुरबा लोगों को कुचलने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये भारत है और भारत में हमारे जितने भी अलग अलग धर्म जात के लोग हैं वो इस बार समझ चुके हैं कि इस बार का चुनाव हम लोग जात पात से ऊपर उठकर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने हम अपना संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कल्पना सोरेन जी इनके अंदर में इतनी नफरत फैली है, इनकी आंखों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री सुहाता नहीं है, एक दलित सुहाता नहीं है, अल्पसंख्यक सुहाता नहीं है, पिछड़ा सुहाता नहीं है, मजदूर सुहाता नहीं है, किसान सुहाता नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डर में जब किसानों ने आंदोलन किया था, हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, कितने हमारे किसान उसमें अपनी जान गंवा बैठे।
इतनी करते हैं कि इनको लगता है कि अगर ये बोले तो इनका दुख सही है, लेकिन एक अगर किसान अपने हक के लिए अपना खेत छोड़ करके महीनों से रोड में अगर धरना दे रहा है तो वहां पर में उनके हक को देने में उनको इतनी तकलीफ होती है। लेकिन आपने भी देखा, लड़े थे हमारे किसान भाई, लेकिन झुके नहीं हैं। और ये नहीं झुकने की जो प्रथा है, ये नहीं झुकने का जो ताकत है, ये झारखंड के लोगों के अंदर में भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कभी झुके नहीं थे। उस जमाने शासन करते थे, हमारे बाबा तिलका बाबा ने जब हिंदुस्तान में, भारत में किसी ने आजादी का सपना नहीं देखा था, उन्होंने अपना तीर धनुष उठा लिया था। और तीर धनुष किसके सामने उठाया था? बंदूक वालों के सामने उठाया था। और ये जो तीर धनुष आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये हमारा मान है, ये हमारा आत्मसम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि ये झारखंड के पूर्वजों की धरती है, ये क्रांतिकारी लोगों की धरती है, और ये विश्व गुरु शिबू सोरेन जी की धरती है। आज ये जो हम अपने आप को झारखंडी कहने का गौरव मानते हैं, अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, ये झारखंडी होने का गौरव किसने हमको दिलाया है? विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने। जब इनकी बातें उठती थी कि राज्य अलग करना है, झारखंड का अपना अस्तित्व होना चाहिए, तो विश्व गुरु शिबू सोरेन जी पे लोग हंसते थे। अरे कैसा ये आदिवासी नेता अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि झारखंड अलग करा लेगा। लेकिन यही के लोग, इस झारखंड के लोग, ये संस्थान वंदना के लोगों ने उनके आंदोलन में साथ दिया था और सभी वर्गों ने साथ दिया था। और आज हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं। आपका अपना दादा, आपका अपना बेटा हेमंत सोरेन जी डबल इंजन की सरकार का जो नकाब था 2014 में ये लोग चला के रखे थे, उसको खत्म करते हुए 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, आपके सभी के दुलार से 2019 में वे मुख्यमंत्री भी बने। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने, आप लोगों को तो पता ही है, कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद किस तरीके की समस्याओं का आपने सामना किया, वैसे हम लोगों ने भी किया। उस समस्या में भी हेमंत जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमको, बच्चों को घर में सुरक्षित रख करके हुए निकल गए अपने झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। गरीब गुरबा को खाने की दिक्कत ना हो, भूख ना हो, दीदी किचन चला करके झारखंड में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उस वक्त दीदी किचन की जितनी दीदियां थी, सुरक्षा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, सब लोगों ने हेमंत जी के नेतृत्व में अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना परिवार को बगल में रख करके, सुरक्षित करके अपनी सेवा पूरे झारखंड वासियों को दी थी, जो काबिले तारीफ है। और हेमंत जी ने अपने मजदूर भाइयों को दूसरे राज्य से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज चलाने का काम किया। और वो पहला मुख्यमंत्री है पूरे भारत में जिसने अपने भाइयों को लाने के लिए प्लेन भेजा था। कौन चिंता करता है अपने मजदूर भाइयों की इतनी? ये वो संवेदनशील व्यक्ति है जो यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के बारे में सोचता है, अपने मजदूर भाइयों के बारे में सोचता है, अपने यहाँ के दीदी माता बहनों के बारे में सोचता है। उसने देखा कि किस तरीके से बचपन में उनकी माँ ने भी कष्ट किया, उनके पूरे परिवार ने कष्ट किया है, और आज जाकर के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इन लोगों ने
शिबू जी बनाया है, यहाँ की आवाम ने बनाया है। वीर शिबू जिंदाबाद 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 और वीर मैं शिबू आपको बताना जिंदाबाद चाहती हूँ, हेमंत सोरेन जी ने झारखंड में सर्वजन पेंशन हो, सर्वजन पेंशन मतलब सबके लिए पेंशन, सबके लिए पेंशन जिसकी उम्र है 60 वर्ष। लेकिन देखिए ये वही संवेदनशील व्यक्ति है, संवेदनशील भाई है, जो अपनी माताओं बहनों के लिए इतना सोचा कि उसकी उम्र घटा करके 50 वर्ष कर दी। ये शरीर है, ये घटता है, माताएं हैं, अपने घर में अपने परिवार को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, अपने सास ससुर को देखती है, सुबह से लेकर के रात तक खटती है, सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाती है, लेकिन अगले दिन सबकी उठ जाने से पहले भी उठ जाती है, क्योंकि उसको सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो ये हेमंत जी की सोच है कि बुढ़ापे में उनकी बहनें, उनकी दीदी जब पहुंचे तो ये मजबूत लाठी, ये पेंशन उनके हाथ में रहे, ताकि उनको अपना हाथ किसी के सामने फैलाना ना पड़े।